नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको कुछ विशेष क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उस दवा का नाम है एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा छोटा मेडिसिन है, लेकिन ये आपको बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोल देता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, छोटी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, लेकिन वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में, 6 पावर में, 30 पावर में, 1 एम पावर में और इससे बड़े पावर में भी ईज़िली आपको वहाँ मिल जाता है। जब भी आप दवा के यूज़ करने के बारे में बात करें तो इसको आपको पैक दवा लेना चाहिए, ठीक है? तो एबिस नाइग्रा को आप कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? पहले हम बात करते हैं डिस्पेप्टिक ट्रबल ऑफ एज्ड, मतलब कोई ओल्ड एज पर्सन है। हम बात करते हैं 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, से जो ओल्ड एज है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल एंड फीमेल दोनों, दोनों में यदि इंडाइजेशन इनडाइजेशन प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन खराब हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, लैट्रिन प्रॉपर नहीं हो रही है, खासकर हम बोलेंगे डाइजेशन प्रॉपर नहीं है ओल्ड एज में, तो एबिस नाइग्रा से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है जो ओल्ड एज में होने वाली जो इंडाइजेशन है या डिस्पेप्टिक ट्रबल है उस पर अच्छा काम करती है। साथ में उसको हार्ट सिम्टम, जनरली आपको पता है हार्ट सिम्टम कब मिलते हैं, जब कोई ओल्ड एज में होता है तभी उसमें कॉमनली हार्ट सिम्टम मिलते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसकी हार्ट सिम्टम भी हो और साथ में पेट की समस्या भी हो, दोनों के लिए एबिस नाइग्रा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। या हम बोल सकते हैं कि पेट के कारण उसको हार्ट वाली कोई समस्या या उसके हार्ट वाले रीजन में उसको हैवीनेस, भारीपन, डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा हो, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्पटम है कि जो पेट जो खराब होना या जो आपका हार्ट का जो सिम्पटम है, तंबाकू खाने के बाद ये आपको और अधिक मिलता है या बढ़ जाता है या उसके बाद कॉमनली आपको ये मिलता है। इस कंडीशन में आप एबिस नाइग्रा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड बात करते हैं, इसमें जो पेशेंट आता है, खासकर हम बात करेंगे ओल्ड एज की हम बात करेंगे, ठीक है? या यंग एज की हम बात करें, तो उसको क्या लगता है कि जो जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको लगता है कि खाने वाली पाइप में कुछ ऐसा फँसा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उबला हुआ अंडा, ऐसी गोल-गोल चीज़ वहाँ पर फँसी हुई है, उसको वैसा फ़ील होता है, ठीक है? खाने वाले पाइप में उसको लगता है कि ऐसा गोल-गोल सा अंडे जैसा कुछ चीज़ वहाँ फँसा हुआ है जो खाने को अंदर जाने से रोक रहा है, पानी को अंदर जाने से रोक रहा है। कई बार लगता है खाना यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसके खाने वाले पाइप में क्या है, एक अंडा या बॉइल्ड एग या अंडे जैसे कुछ गोल-गोल चीज़ वहाँ फँसी हुई है। तो उसको सेंसेशन होता है एज़ इफ हार्ट बॉइल्ड एग हैज़ लोडेड इन कार्डियक एंड स्टोमक, मतलब जैसे ही आपका आमाशय या स्टमक स्टार्ट होता है, उसी एंड पे जो आपका खाना जा रहा है, वो स्टमक में जाता है, वहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ फँसा हुआ है जिससे खाना अंदर नहीं जा पा रहा है। या आपको ओल्ड एज में मिले, यंग एज में मिले, सब में आप एबिस नाइगर का यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें जो पेशेंट होता है उसको सुबह के टाइम में बिल्कुल भूख नहीं लगती है, टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट होता है मॉर्निंग में। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीता जाता है, दोपहर आती है, शाम होती है, रात होती है, उसकी भूख बढ़ने लगती है। पेशेंट कई बार आके बोलता है कि सर सुबह के टाइम में बिल्कुल भूख नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे शाम होती है, दोपहर होती है, भूख पड़ना चालू होती है और रात होते तक उसको भूख बिल्कुल लगने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग, लेकिन ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट मॉर्न एट नून एंड इवनिंग या नाइट, हम बोलेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, पेन इन स्टमक ऑलवेज कम आफ्टर ईटिंग, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द। खाना खाने के बाद पेट में दर्द कॉमनली आपको मिलता है जब किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है। आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर के 2 पेप्टिक अल्सर एक्चुअली में डिवाइड इनटू 2 पार्ट, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, खाली पेट में दर्द होता है, एंड भरे पेट में खाना खाने के बाद जो दर्द होता है, वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पेन इन स्टमक ऑलवेज़ कम्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद
जब पेट में दर्द हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अल्सर हो या ना हो, लेकिन खाना खाने के बाद दर्द होता है तो एबिस नाइका यूज़ करना। लेकिन यदि किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसको खाना खाने के बाद दर्द होना ही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एबिस नाइका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिम्पटम आपको बताया था कि सीने में या फूड पाइप में उसको कुछ फंसा हुआ लगता है, वही सिम्पटम के कारण उसको ऐसा लगता है कि उसके सीने में कुछ फंसा हुआ है, जिससे 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 उसको लगता है कि वो हमारे लंग्स को दबा रहा है, जिस कारण से हमारे लंग्स प्रॉपरली फूल नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसको चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, वही सिम्पटम के साथ कई बार क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि यहाँ कुछ फंसा हुआ है, जिससे उसको चेस्ट में दर्द होता है। उसको लगता है कि उसके लंग्स में कुछ जो है लंग्स है उस चीज़ के कारण दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जिससे वो खाँसी करके बाहर निकालने की कोशिश भी करता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको ऐसा फ़ील होता है कि वहाँ कुछ फँसा हुआ है, खाँसी करके बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसको फ़ील होता है उसका जो लंग्स है प्रॉपर्ली फूल नहीं पा रहा है। ठीक है? तो यदि किसी पेशेंट को चेस्ट में भारीपन, चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि जो लंग्स को दबा रहा है, जिसको खाँसी करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और चेस्ट में दर्द भी हो रहा है, ऐसा फ़ील होता है, तो तब भी आप एबिस नाइग्रा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एंड लास्ट है, बात करेंगे शार्प कटिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट। हार्ट वाले रीजन में शार्प कटिंग पेन होता है। ठीक है? और वो इसके लिए हो सकता है कि डिस्पेप्सिया के कारण हो सकता है, साथ में जो उसको सेंसेशन होता है कि वहाँ कुछ फँसा हुआ है, तो वो पहला सिम्पटम मैंने बताया था आपको। पेट की खराबी के कारण आपको लंग्स में और सॉरी हार्ट में भी कभी-कभी आपको पेन मिल सकता है या हार्ट वाले रीजन में आपको दर्द मिल सकता है। तो यदि ओल्ड एज है, हार्ट में दर्द है और साथ में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको एबिस नाइगर के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग पोटेंसीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जब भी यूज़ करें लोअर पोटेंसी से किससे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर इसको हायर पोटेंसी दे सकते हैं और रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन एंड मैटर मेडिका ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। सेकंड ईयर में तो जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में आप गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनल ईयर में या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सिर्फ उसमें 12 टिश्यू रेमेडी के बारे में सोच रहे हैं, बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में कौन सी पोटेंसी लेनी है, कितने दिन रिपीट करना है, प्रॉपर्टिक व्यू से मैंने बताया हुआ है, वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।